सोशल मीडिया पर एक बयान दिया है कि गोविंद कांडा जी शिवपुरी में कसम उठाकर ये कह दे कि मैंने कभी कमेटी का, नगर परिषद का पैसा नहीं खाया। तो मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम शिवपुरी में खड़े हैं और गोविंद कांडा जी भी शिवपुरी में आ जाएंगे और शिवपुरी में आकर राख उठाकर कसम खा देंगे, हमारे कहने पर आएंगे। और वो 1 मिनट में आने को तैयार हैं कि उन्होंने, सुशील शैली जी ने कहा है मैं इस्तीफा दे दूंगा अपने एमसी के ओहदे से अपने, ठीक है। तो गोविंद कांडा जी यहाँ के इस बात के लिए कि उन्होंने कभी नगर परिषद का पैसा नहीं खाया, कसम उठाने के लिए तैयार है, वो राख उठा देंगे। आप अपना इस्तीफा तैयार रखिए। उन्होंने कहा है भी गोविंद कांडा जी इस्तीफा दे देंगे, मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर गोविंद कांडा जी नगर परिषद का पैसा नहीं खाया। तो हम पार्षद प्रतिनिधि इसलिए इकट्ठे हुए हैं, सभी पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि भी हम शिवपुरी में खड़े हैं। गोविंद भाई साहब अभी आ जाएंगे और यहाँ आकर राख उठाकर कसम खाएंगे। जब आप चाहे आ जाओ यहाँ, सुशील सैनी जी आप यहाँ शिवपुरी में पहुँच सकते हो, जब मर्जी हमें बुला सकते हो। गोविंद कांडा जी को 1 मिनट में हम बुला देंगे। आप यहाँ पर आकर सामने जनता के इस्तीफा सौंप पर गोविंद कांडा जी यहाँ राख उठाकर कसम खाएंगे। जहाँ व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है और इसी अंतिम संस्कार के साथ सिरसा की वो शिवपुरी जहां हर सिरसा का नागरिक अंतिम रूप में पहुंचता है। तो इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसी के साथ अगर बात करें तो आज बीजेपी के वार्ड नंबर 25 से जो पार्षद थे, उनकी बयानबाजी के साथ ही सिरसा की राजनीति फिर से गर्म हो चुकी है। अगर बात करें तो शिवपुरी की जो सड़क है, यानी अंतिम सड़क, इसी अंतिम सड़क के साथ अगर बात करें तो राजनीति भी पूरी उछल रही है। और देखेंगे तो बीजेपी के बहुत सारे पार्षद और पार्षद के साथ पार्षद प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। और आइए हम बातचीत करेंगे सभी पार्षदों के साथ और पार्षद प्रतिनिधियों के साथ कि आखिर वो क्यों इस शिवपुरी के अंदर एकत्रित हुए हैं और एकत्रीकरण के साथ आइए उनसे पूरा वार्तालाप करेंगे। तो मेरे साथ कड़ी के अंदर देखेंगे तो पहली कड़ी के अंदर वार्ड नंबर 15 से पार्षद हेमकांत शर्मा जी और उन्हीं के साथ बगल के अंदर अनिल गनेरीवाला जी जो कि वार्ड नंबर 21 से पार्षद प्रतिनिधि हैं और उनके साथ वार्ड नंबर 17 से सराफ साहब है पंकज सराफ जी जो कि पार्षद प्रतिनिधि हैं और उन्हीं के साथ बगल के अंदर विक्रम सैनी जो कि वार्ड नंबर 25 से पार्षद है, उनके भाई वार्ड नंबर 24 से विक्रम सैनी जो पार्षद है, उनके भाई राजीव सैनी जी जो कि पार्षद प्रतिनिधि है और सबके चहेते पार्षद वार्ड नंबर 14 से अंग्रेज बटला जी और उन्हीं के बगल के अंदर वार्ड नंबर 11 से पार्षद राजन शर्मा जी और उसी के साथ देखेंगे तो जसवंत जी जिनकी आप पगड़ी भी देख सकते हैं, वार्ड नंबर 5 से पार्षद जसपाल सिंह जी और सहवाग सैनी जी जो कि वार्ड नंबर 25 में जिनकी पूरी भूमिका रही, जिन्होंने कि वार्ड नंबर 25 में सुशील सैनी जी के चुनाव में एक अहम भूमिका निभाई। और उन्हीं के साथ बगल के अंदर देखेंगे तो रोहताश वर्मा जी जो कि पूर्व के अंदर इसी वार्ड से पार्षद रहे और उन्हीं के पीछे देख सकते हैं, उनके पीछे बिल्कुल मनीष कुमार जो कि वार्ड नंबर 13 से पार्षद है और उनके बिल्कुल पीछे इंद्रेश गुज्जर जी जो कि पूर्व में पार्षद रह चुके हैं। और बिल्कुल पीछे देखेंगे तो वार्ड नंबर 32 से सुनील कुमार जी जिनकी धर्मपत्नी वार्ड नंबर 32 से पार्षद है और आजाद प्रत्याशी, इनको भी सलाम है, आजाद प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 30 से बलविंदर पाल जी। और इधर देखेंगे तो वार्ड नंबर 23 से पार्षद प्रतिनिधि हैं राणा जी जिनकी बहन कुसुम रानी जी वार्ड नंबर 23 से पार्षद हैं। और यहाँ मनमोहन मिड्डा जी जिन्होंने कि 27 नंबर वार्ड से बहुत सारे जो लोग थे उनको धूल चटाई और वार्ड नंबर 27 में बीजेपी का जीत का परचम लहराया। और वार्ड नंबर 28 से जोगिंदर पाल जी जिन्होंने कि बीजेपी का वार्ड नंबर 28 से जोगिंदर पाल जी जिन्होंने कि बीजेपी का परचम लहराया। और इसी के साथ वार्ड नंबर 26 से यहाँ पार्षद का जिन्होंने चुनाव लड़ा। इसी बातचीत के साथ आइए हम बातचीत करेंगे। पहली कड़ी के अंदर यहाँ सहवाग है तो हाँ जी एक साथ ही हो जाओ तो आइए बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस समय सहवाग जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने तो एक अहम भूमिका निभाई थी इस चुनाव के अंदर। जी, आज सड़क नामा पे एक वीडियो वायरल हुई है, सभी एमसी गण इकट्ठे हुए, मौजूदा आदमी जितने भी शहर के हैं, तो मुझे भी बुलाया गया उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो इस सारे मैटर के अंदर गोविंद कांडा जी से भी हमने बात की
तो उन्होंने अपनी सफाई के माध्यम से बोला भी हर प्रकार से किसी भी मंदिर में शिवपुरी में कहीं बुलाएंगे, कसम खाने को तैयार है। भी उन्होंने कमेटी का 1 रुपया या कमेटी का किसी भी काम को रुकवाने के लिए कभी किसी को कॉल किया हो। आज एक सारे शहर के अंदर एक हवा फैलाई जा रही है कुछ असामाजिक आदमी द्वारा, भी किसी भी प्रकार से गोविंद कांडा किसी काम रुकवाने के अंदर नहीं है। बाकी MC गण है, अंग्रेज जी ये कुछ ये बताएंगे आपको। तो आइए पूरी कहानी जानेंगे वार्ड नंबर 14 से पार्षद अंग्रेज बटला जी से। ऐसा है, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी भाइयों ने शिवपुरी आना है, लास्ट अंत जगह ये इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए कि यहाँ सच्चाई बोलेंगे और हर इंसान ने यहीं आना है। आज एक वीडियो वायरल हो रही है सड़कनामा.com पे। सुशील सैनी जी हैं, पार्षद प्रतिनिधि, पूर्व MC हैं। उन्होंने आज एक बयान दिया है शिवपुरी रोड को लेकर कि ये रोड गोविंद कांडा जी ने रुकवाई है। पहले मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, ये गोविंद कांडा जी ने रुकवाई ये रोड किसी पब्लिक अपने ऑफिस के कारणों की वजह से, क्योंकि इसकी जांच चल रही है। अफसरों ने रोकी, एक्शन साहब ने खुद रोकी है। ये रोड भी इसकी जांच होनी है, सैंपल भरने के लिए इसकी रोड रोकी है। और जो रोड पीछे बनी है उसकी तराई भी करनी है और सैंपल भी भरना है। तो वो इसका जो ठिकरा गोविंद कांडा जी पर फोड़ा गया, ये बहुत गलत फोड़ा गया है। गोविंद कांडा जी ने कभी किसी को फ़ोन नहीं किया, ना ये सड़क रुकवाई। ये पास भी गोविंद कांडा जी ने करवाई है सड़क। और क्योंकि ये जो रोड है सरसा की जनता का, आम इंसान ने यहीं आना है लास्ट में। ये रोड शिवपुरी का रोड है और आगे गांवों में जुड़ा हुआ रोड है, मेन रोड है। तो मैं मेरे भाई सुशील सैनी को बताना चाहता हूँ, आपने एक आज सोशल मीडिया पर एक बयान दिया है कि गोविंद कांडा जी शिवपुरी में कसम उठाकर ये कह दे कि मैंने कभी कमेटी का, नगर परिषद का पैसा नहीं खाया। तो मेरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम शिवपुरी में खड़े हैं और गोविंद कांडा जी भी शिवपुरी में आ जाएंगे और शिवपुरी में आकर राख उठाकर कसम खा देंगे, हमारे कहने पर आएंगे। और वो 1 मिनट में आने को तैयार हैं कि उन्होंने सुशील सैनी जी ने कहा है मैं इस्तीफा दे दूंगा अपने MC के ओहदे से अपने, ठीक है। तो गोविंद कांडा जी यहाँ के इस बात के लिए कि उन्होंने कभी नगर परिषद का पैसा नहीं खाया, कसम उठाने के लिए तैयार है। वो राख उठा देंगे, आप अपना इस्तीफा तैयार रखिए। उन्होंने कहा है भी गोविंद कांडा जी इस्तीफा दे देंगे, मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर गोविंद कांडा जी नगर परिषद का पैसा नहीं खाया। तो हम पार्षद प्रतिनिधि इसलिए इकट्ठे हुए हैं, सभी पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि भी हम शिवपुरी में खड़े हैं। गोविंद भाई साहब अभी आ जाएंगे और यहाँ आकर राख उठाकर कसम खाएंगे। जब आप चाहे आ जाओ यहाँ, सुशील सैनी जी आप यहाँ शिवपुरी में पहुँच सकते हो, जब मर्जी हमें बुला सकते हो। गोविंद कांडा जी को 1 मिनट में हम बुला देंगे। आप यहाँ पर आकर सामने जनता के इस्तीफा सौंप और गोविंद कांडा जी यहाँ राख उठाकर कसम खाएंगे। तो कहीं सुर्खियों में रहने के लिए तो बारी बारी सुशील जी बयानबाजी तो नहीं करते? ये देखो जी, कुछ भी कह सकते हैं, वो उनके बोल हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, पर जो हकीकत है ना, हकीकत रहती है। जनता बेवकूफ़ नहीं है, जागरूक हो चुकी है। ये रोड, ये वार्ड के नुमाइंदे खड़े हैं उस वार्ड के, इन्होंने खुद रुकवाई। एक्शन साहब को वार्ड वालों ने शिकायत की है। मैं मनीष जी आपको बताना चाहूँगा, जो विजय एक्शन जी नए आए हैं, मैंने इनको 4-5 दिन मैंने क्या काफ़ी 2-3 लोगों ने कंप्लेंट डाली हुई थी। इस रोड पे एक्चुअल में ठेकेदार मापदंड पे खरा नहीं उतर रहे थे। मिट्टी में वीडियो है, वायरल भी हुई है, मिट्टी के ऊपर सड़क डाली जा रही थी। हालांकि मैं किसी भी राजनेता से ये इसीलिए नहीं कर रहा, अभी मेरे को सड़क का अच्छा काम चाहिए। हमारे जीवन से, आसपास के एरिया से और सारे शहर के जीवन काल और भावनाओं से जुड़ी सड़क है, भी कहीं किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे इसमें। तो मैंने इसकी शिकायत एक्शन साहब को की, ये काम चल रहा है, आप इसकी ध्यान रख रहे हो। तो एक्शन साहब ने एक्शन लिया और आगे देखा यहाँ पर कुछ काम कमी नजर आई, तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि 10-15 दिन ये काम रोका नहीं गया। एक्चुअली में 10-15-12 दिन तो आपका जब लेंटर डालते हैं ना उसकी भी तराई होती है सर, 10-12 दिन तराई होगी। जो पेंडिंग वर्क है, सीवरेज वगैरह को काम कराएंगे, इसके सैंपल भरेंगे 2-4 दिनों में, उसके बाद काम चल पड़ेगा। वार्ड वासियों को तसल्ली दिलाना चाहूँगा, काम होगा पूरा तसल्ली से होगा, वरना ये काम ऐसे नहीं करा जाएगा। लिपा पोती करने के जो काम कर रहे हैं ठेकेदार, उसके लिए एक्शन को मैंने क्या 5-4 कंप्लेंटें और गई है। ये प्रशासनिक और ठेकेदार के बीच का विवाद चल रहा है, काम मापदंडों पे होना चाहिए। इसमें मेरे हिसाब से कोई राजनेता इसका ठीकर अपने सिर नहीं फोड़ना चाहिए काम रुकवाने का, और कोई ऐसा कर भी ना है। तो इसको एक राजनीतिक रंग ना दिया जाए, सड़क को बड़ी अच्छी क्वालिटी से बनाई जाए, ताकि लोग चाहे सारे नेताओं से कहूँ, विपक्ष का है जी, विपक्ष का इसमें अपना अहम भूमिका निभाए और अपना किरदार निभाए। इस रोड को सभी को गुजरना है एक्चुअल में। हाँ, तो आइए रोहताज जी, आपका क्या कहना होगा? नमस्कार जी, मैं यहाँ से पूर्व में पार्षद रहा हूँ और ये मेरे ही कार्यकाल के अंदर सड़क पास हुई है जी, और मेरे ही कार्यकाल में इसका टेंडर लगा है।
2,37,00,000 का। तो ये अब ये जो सड़क बन रही है ना, जिसकी जो थिकनेस होनी चाहिए वो बढ़िया नहीं है। और इसी कारण हम एक्शन साहब से मेरी बात हुई। एक्शन साहब ने यही कहा कि पहले इसकी है ना जो सीवरेज की प्रॉब्लम है, थोड़ी सीवर ब्लॉकेज हो रही है, सीवर रोजाना ब्लॉकेज हो रही है, पहले तो वो ठीक कराई जाए, उसके बाद में इसकी तराई कराई जाए। 5-7 दिन तराई होने के बाद में ये सड़क दोबारा चालू की जाए। और रही दूसरी बात, मैं हरियाणा लोकहित पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और आज जो दा सड़कनामा.com जो पत्र का न्यूज़ चैनल है, उसके ऊपर कोई बात कही गई है, टिप्पणी करी गई है कि गोविंद कांडा जी ने भ्रष्ट नेता का नाम दिया गया है। जो सुशील सैनी जी हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि गोविंद कांडा जी चिता की राख उठाकर कसम खाने को तैयार हैं। आप अपनी पुत्र वधू पूजा सैनी का इस्तीफा लेकर आएँ और यह एक तरफ से हम लेंगे, चाहे मीडिया के माध्यम से आ जाए, चाहे सामाजिक माध्यम से, हम बिल्कुल तैयार हैं। गोविंद कांडा जी को हम लेके आएंगे। आप हमें कभी भी संपर्क करके हमसे बुला सकते हैं, कहीं भी। तो राजन जी, आपका क्या कहना है? ये जो सुबह की जो वीडियो आई है, एक चैनल है यूट्यूब का, उस पर वीडियो आई है, उन्होंने कहा है जो हमारे सिरसा नगर परिषद के MC के सुशील सैनी जी, जिनकी पुत्र वधू नगर पार्षद है, वो कह रहे हैं इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने की बात है। जो लोग ये बात कह रहे हैं गोविंद कांडा करना, उनको पूछने वाला हो, वो चुनाव गोपाल कांडा के दम पे जीते और उनकी खुद की जनसभा में गोपाल कांडा जी आए थे, क्योंकि उनकी खुद की जनसभा गोपाल कांडा जी ने कहते और पीछे वो खुद ताड़ी मार रहे थे कि कांडा साहब हमारा प्रचार करें। इन बातों में कोई सच्चाई नहीं, कोई अनजानी नहीं है। और क्योंकि जिस वो कह रहे हैं अभी सड़क रुका दी, पहली बात तो ये है भी कोई भी आदमी सड़क तो वो रुकाएगा जिसने पास ना कराई हुई। ये खुद जो इसका टेंडर है वो गोपाल कांडा जी द्वारा करवाया गया जब वो विधायक थे सिरसा से, उनका कार्यकाल का ये टेंडर पास हुआ। नगर परिषद BJP और HLP की उनका कहीं रोल ही नहीं है। जहाँ तो ना सड़क RCC नगर पार्षद ने मंजूर करवाई, उनका रोल हो कहीं, ठीक है, चौकीदार के तौर पर वो वहाँ काम करवा रहे, अच्छी बात है, सभी पार्षद कराते हैं, वो नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश में MC कराते हैं। तो इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। जो अगर उन पर इतनी वो बात है, आज वो इतना कह रहे हैं गोविंद कांडा जी के लिए भी, गोविंद कांडा जी है, तो वो खुद अपना चुनाव गोपाल कांडा जी की जनसभा, उन्होंने खुद फोटो लगा के दोनों भाइयों के ऊपर चुनाव लड़ा है उनके बैनर के तले। आज वो ये बात बोलते तो उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। जहाँ तो वो कोई बात लेके आए, कोई सबूत हो, इन बातों में कोई धरातल की सच्चाई नहीं। 500 करोड़, उसको पूछने वाले भी आपको राज्यपाल थोड़ी हरियाणा प्रदेश की, आपके पास 500 करोड़ की 400 करोड़ की बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठ की बात है। क्योंकि काम आधार के उस बेस होना चाहिए कोई। उन्होंने कह दिया आरोप लगाने हो तो हम किस पे भी आरोप लगा सकते हैं, आरोप लगाने से कुछ नहीं, साबित करने की बात होती है। और रही गोविंद कांडा जी ने BJP की सरकार, और ये खुद वो चाहेंगे रोड बने, क्योंकि उन्हीं का पास करवाया वो रोड है। अब हमारी किसी भी पार्षद का कोई काम करवाया, मंजूर करवाया हो, वो चाहेंगे क्या भी काम रुके? इन बातों में कोई वो नहीं है, क्योंकि गोपाल कांडा जी का वार्ड नहीं, पूरा हरियाणा प्रदेश है गोपाल कांडा जी का। तो ये तो उनका हल्का, जहाँ से वो 2 बार विधायक रहे हैं और खुद सुशील सैनी जी कांडा साहब के समर्थन रहे हैं उनको जिताने के लिए, और गोपाल कांडा जी उनको जिताने के लिए सभा में उनका प्रचार किया है। तो इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। तो देख सकते हैं ये जो शिवपुरी है, ये गोविंद कांडा जी के प्रयासों से ही बनाई जा रही है और भव्य शिवपुरी बनेगी। इसी के साथ आइए अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे? गोविंद जी के प्रयासों से शिवपुरी पूरा रंग ला रही है। बड़े दुख की बात है शहर की ऐसी शख्सियत के लिए। मैं 10 साल के करीब 5 टर्म से बनता आ रहा हूँ। सैकड़ों बच्चों की खड़े चेक देते हैं गोविंद जी, गोपाल जी, सोच भी नहीं सकते वो क्या इस छोटी मोटी चीज़ों के लिए। बड़ी दुख वाली, बहुत ये शब्द ऐसे भाइयों के लिए जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कथाएं, इतने बड़े बड़े जो काम किए हैं, इतने बड़े बड़े संतों को बुलवाया, इतने करोड़ों रुपए पहली कोविड के अंदर। मैं आपको बताऊंगा, रोज़ 25,000 पैकेट MCO के जाते, MCO की मार्फत बढ़ते थे। सेकंड जब वेव आई, हज़ारों की जानों बचाई, ट्रस्ट की जगह थी। 10 करोड़ रुपए करीब इन भाइयों ने अपनी जेब से लगाए हैं। वो ऐसी छोटी, मेरे अजीज़, मेरे MC, बहुत गलत चीज़ें हैं, बहुत इनको गलती माननी चाहिए। मैं इसको बहुत सुंदर ढंग से कंडेम करता हूँ। ये सुंदर नहीं है। इतने बड़े राजा के लिए जिसका IQ बहुत ऊंचा है, जो इतना बड़ा ट्रस्ट, महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट आज 1000 करोड़ का ट्रस्ट है, उसको चला रहे हैं। जिसके बच्चे जो भी वहाँ बच्चा पहुँचता है, प्रधान जी कितना भेजूँ, कितने रुपए, सारा उनसे चलता है। जो कोविड के अंदर 10 करोड़ रुपए DC सिरसा ने क्या कहने लगा, जी ये कोविड में जिंदल के तो वहाँ लगे थे, परंतु मगर नहीं, जिंदल साहब के रुपए अपने सरकार ने दिए थे, हमारे कोविड के जो रुपए दिए थे, मैं सबूत हूँ आपके सामने, ट्रस्ट की जगह थी।
ये सारे पैसे गोविंद जी गोपाल जी ने दिए। 10 से 15 करोड़ रुपये हज़ारों जाने बची है। ऐसी शख्सियत को कर कहना हम पवित्र धरती से ये मांग करते हैं, बल अपने बयान वापस लें, ये गलत चीज़ है बहुत। सराफ जी, कहीं वाइस सेरेमनी के सपना तो नहीं लेके वो सोते रोज? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जी, ये सड़क जो है इस पे सभी समाज, सर्व समाज के लिए सड़क है ये। इस सड़क से सब लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और इसी सड़क से सब लोगों ने अपनी अंतिम यात्रा करनी है। कोई पार्षद या कोई ठेकेदार अपने निजी हितों के लिए इस सड़क को अगर तबाह कर दे तो ये सारे समाज के साथ खिलवाड़ है। गोविंद जी का, गोपाल जी का, वो तो सिरसा के सेवादार हैं। उनका सदा यही सपना रहा है कि ज़्यादा सिरसा का विकास हो और लोगों को सहूलियत मिले। कुछ लोग अपने निजी हितों के लिए अब ये लांछन लगा रहे हैं, तो ये गलत है। जो विभागीय कार्रवाई है वो होनी है। जो पैरामीटर है सड़क के वो पूरे होंगे, चाहे वो एक्सीएन ने करने हैं चाहे एमसीओ ने करने हैं। किसी भी चीज़ में कोताही नहीं बरती जाएगी। हाँ जी राजीव जी, आप भी सैनी समाज से हैं और क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा जी, वो राजा आदमी है, उसको क्या इन छोटे मोटे की जरूरत है। जो ये गपलेबाजी तो जो कर रहा है और जो करवा रहा है, उनको सबको पता है कौन करवा रहा है और कौन नहीं करवा रहा। वो तो राजा आदमी है, उसके दरवाजे हर किसी के लिए खुले रहते हैं और हर प्रकार से इनका समर्थन करते आए हैं। गोविंद कांडा जी की वजह से ही वो चुनाव जीते हैं और हर तरह से तन मन धन से इनका उन्होंने सहयोग किया है जब वो चुनाव जीते हैं। आज उन्हीं के साथ रह के उन्हीं की थाली में छेद कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। मेरे चाचा जी लगते हैं, हमारे परिवार में लगते हैं, पारिवारिक संबंध है। मैं तो यही कहूँगा कि भी ऐसी गलती, ऐसी भूल उन जो हमारे शहर के राजा लोग हैं उन पर नहीं लगाने चाहिए। ये उन पे गलत आरोप लगा रहे हैं, अपने बयानों को वापसी लेना चाहिए। तो वाइस चेयरमैनी के साथ देख सकते हैं कि कैसे आखिर सुशील जी अपने पत्ते खेल रहे हैं और ज़्यादातर अपना सुर्खियों में रहने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी मनमोहन जी। मैं तो मनीष जी यही बात कहूँगा आपको भी, ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक, शहर की बात है, सड़क की बात है, ठीक है, शिवपुरी की मेन सड़क है हमारी, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हमारे सुशील भी हमारे अंकल लगते हैं। मैं भी उनको कहूँगा कि किसी के आगे पीछे लगकर ऐसी बात वो ना करें। और जो आपके पत्रकार साथी हैं दा सड़कनामा वाले, मैं उनको भी कहूँगा कि जो हमारा शहर है ना, शांति प्रिय शहर है। 36 बिरादरियाँ, अभी हमारे पहले यहाँ एमएलए चुनाव भी हो गए, अभी नगर परिषद के चुनाव भी हो गए। चुनाव होने के ऐसा हमने कोई बात नहीं देखी भी कहीं भी अच्छी राजनीति हुई हो। और मैं ये कह रहा हूँ कि शिवपुरी की ये सड़क के लिए ऐसा कुछ करना गलत है। आपसे बस मैं यही कहूँगा कि मान लो यहाँ पे शहर में भाईचारा बनाए रखें और ये जो पैरामीटर, वो पैरामीटर पूरे होंगे। यानी कि एक्शन साहब ने सड़क रुकवाई है, ना ही कि किसी नेता ने सड़क रुकवाई है। नहीं, ऐसे किसी पे लांछन लगाना ये गलत है और इस बात को हम सरासर गलत मानते हैं। नहीं, और सुशील जी को, मैं हमारे अंकल को भी बोलूँगा कि वो भी अच्छी राजनीति ना करें। तो ओछी राजनीति ना की जाए। तो लगातार देख सकते हैं विवादों के अंदर ये मामला चल रहा है। और इसी के साथ जोगिंदर जी, आपकी भी। मैं तो जो सुशील जी से यही कह रहा हूँ भी, जो आपने जो भाई साहब पे गलत इल्जाम लगाए हैं ना, ये सरासर झूठ हैं। और आप जो एक्शन साहब ने जो ये सड़क रखवाई है, और आपने जो भी है, जो मीडिया, ऐसे मीडिया में ऐसे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। ये अपने नारियल फोड़, ये ऐसी जो भी है ना, ये गलत है टिप्पणी। इसके लिए उसको भाई साहब से क्षमा मांगनी चाहिए। ठीक। तो लगातार आप हमारे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं ये सिरसा की शिवपुरी, और इस शिवपुरी के साथ ही वो शिवपुरी की अंतिम सड़क पर विवाद लगातार उठता ही जा रहा है। और इसी विवाद के साथ बीजेपी के काफ़ी सारे पार्षद थे जो एकत्रित हुए और इसी एकत्रीकरण के साथ लगातार